महाराष्ट्र और मुंबई के लिए आज का दिन बड़ा है। मुंबई में बीएमसी चुनाव की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने शिवसेना से रिश्तों को लेकर, बीएमसी चुनाव और अपनी सरकार को लेकर खुलकर अपने विचार रखे। जी हां, सीएम फडणवीस से खास बातचीत की न्यूज 24 से डाले ने। इस बार के मुंबई महानगर पालिका चुनाव काफी अहम है क्योंकि 25 साल बाद शिवसेना और बीजेपी अलग हो चुके हैं बीएमसी चुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से 2014 का जो विधानसभा का जो चुनाव था मोदी जी के चेहरे के साथ लड़ा गया, अब के जो मिनी विधानसभा चुनाव है, जिला परिषद है, 10 बड़ी महानगर पालिका है, खासकर मुंबई महानगर पालिका आपके चेहरे पर लड़ रहे हैं, कैसा माहौल था जो आपने सभाएं ली? देखिए, मेरे चेहरे पर नहीं लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और मुख्यमंत्री और सरकार का प्रमुख होने के नाते वहां पर मेरी फोटो आपको दिख रही है, लेकिन इसके पीछे पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। जो काम हमने 2 साल में किया हुआ है उसको लोग जरूर पसंद करेंगे और मुझे विश्वास है कि महानगर पालिका के चुनाव में भी नंबर 1 हम रहेंगे और जिला पंचायत के चुनाव में भी नंबर 1 हम रहेंगे। काफी हमला हुआ आप पर, जिस प्रकार से शरद पवार साहब है, उद्धव ठाकरे जी है, नकारा सीएम कहा गया, हट हुए? नहीं जी, ये तो क्या चुनाव में चलता है। मैंने अपने लिए तय कर लिया था कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करूंगा, कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने जो भाषण किया उसमें 80% विकास के बारे में बोलता था, 20% राजनीतिक बोलता था। लोगों ने विकास के बारे में बात नहीं की क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है विकास के लिए। 25 साल बाद गठबंधन टूटा है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में लग रहा था कि साथ में लड़ेंगे, कहाँ बात बिगड़ी, क्या वजह है? देखिए, जिस समय हम गठबंधन के लिए बैठे उस समय मेरा आग्रह यह था कि हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा तैयार करें। मूल रूप से उद्धव जी ने मुझे कहा कि देश आपके पास है, महाराष्ट्र का आपके पास है, तो मुंबई हमारे पास रहना चाहिए। मैंने कहा हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप ज्यादा सीटें लड़िए, आप 122 सीटें लड़िए, मैं हमारे सारे दोस्तों को मिलाकर 105 सीटें लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त इतनी है कि मुंबई में रोड का घोटाला हुआ है, मुंबई में कचरे का घोटाला हुआ है, मुंबई में नाले सफाई का घोटाला हुआ है, मुंबई में ऑक्ट्रा का घोटाला हुआ है, मुंबई में एसटीपी का घोटाला हुआ है। तो 2 साल से इतने घोटाले हमने बाहर निकाले, उस पर कार्रवाई की। तो जनता के पास जाना है तो विश्वास के साथ जाना चाहिए, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए जगह कितनी मिलती है सवाल नहीं है, हम एक ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा तैयार करें कि इस एजेंडे को लेकर हम सामने आ रहे हैं और उसके आधार पर हम करेंगे। उनको पसंद नहीं था तो उन्होंने तोड़ दिया। जिस प्रकार से बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? राम मंदिर, डोनाल्ड ट्रंप, कहा जा रहा है ये चुनाव? देखिए, मैंने तो पहले दिन से कहा था कि चुनाव मुद्दों पर हो और मैंने मुद्दों पर लाने का ही प्रयास किया। लेकिन शिवसेना के साथ प्रॉब्लम यह था कि अगर चुनाव में वो मुद्दों के ऊपर बोलते तो क्या बोलते। यह कि मुंबई की कोई समस्या तो छूटी नहीं है, मुंबई की तो अवस्था दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है, तो उनके लिए वो बड़ी वीक विकेट थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया खेला, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी उनकी कि भाई हम इस चुनाव में मुंबई के जन सुविधाओं के बारे में बात ही नहीं करें, मुंबई के विकास के बारे में बात ही नहीं करें। हम कभी डोनाल्ड ट्रंप पर जाए, कभी राम मंदिर पर जाए। हमने सवाल किया उनसे कि भाई क्या राम मंदिर अगर बनाना है तो मुंबई का मेयर तो नहीं बना सकता, वो तो उत्तर प्रदेश के हमारे मैनिफेस्टो में है, देश के हमारे मैनिफेस्टो में, वो देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें कुछ कर सकती है, आपका मेयर तो नहीं बना सकता, हमारा मेयर भी नहीं बना सकता। नोटिस पीरियड की अगर बात करें, जैसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नोटिस पीरियड पर सरकार है, आपको पूर्व सीएम करार दिया शिवसेना के नेताओं ने, लेकिन जितना वो बात कह रहे हैं उतने आप कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आप कहते 5 साल मेरी सरकार चलेगी, कहां से ये कॉन्फिडेंस है? कुछ अलग भी पर्दे के पीछे चल रहा है? नहीं जी, मैंने ऐसे किसी नोटिस को नोटिस नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सरकार तो मेरी चलेगी। लेकिन आपके सहयोगी रामदास आठवले कह रहे हैं कि 15 विधायक सीएम साथ के साथ है अलग से, क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी को तोड़ना नहीं चाहता। मुझे ये पक्का कॉन्फिडेंस है कि 5 साल बहुमत के साथ ये सरकार में चला पाऊंगा। सीएम साहब, जिस प्रकार से शरद पवार साहब कह रहे हैं कि अवसाद में लेकर सरकार गिराए, मैं लिख के देने को तैयार हूं राज्यपाल को कि हम समर्थन नहीं करेंगे और शिवसेना हमारे साथ आए, क्या कहेंगे? ऐसा माना जाता है कि राजनीति में पवार साहब एक बड़े ही चाणक्य बुद्धि के आदमी है, तो इसलिए वो कह क्या रहे और उसका अर्थ क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो क्या कहे और कोई क्या कहे, मेरी सरकार नहीं गिरेगी। क्या लगता है
मेयर बनेगा और कितनी कॉन्फिडेंट है आप जीत को लेकर? नहीं, मैं जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे लगता है कि मेयर हमारा बनेगा। क्या महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है? कतई नहीं जी, किसको चाहिए मध्यावधि चुनाव? कोई पार्टी को नहीं चाहिए, मध्यावधि चुनाव वगैरह नहीं होते। ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मैं विनोद जगदाले, मुंबई से।